ओ हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज का मौसम कैसा? आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप पे कड़कती धूप है जिससे जिसके मज़े लेने मैं छत पे बैठी हूँ। तो यार तो मेरी गोद में मेरी कज़िन है छोटी सी, और हाँ, तो मैं और मेरी कज़िन मिलकर आज स्टोरी सुनाने वाले हैं। क्यों? यस सही यस। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार आप लोगों को याद ही होगा कि ये स्टोरी में क्या हुआ है। अभिनव का एक्सीडेंट हो गया है और अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन चल रहा है। अक्षिता काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही है क्योंकि अब कैसा भी है अभिनव उसका भाई, और मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे अभिनव मतलब हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो फाइनली अब जिस ट्रक ड्राइवर ने उसकी मतलब गाड़ी को टक्कर मारी थी, उसका ड्राइवर अब अक्षिता के कब्जे में। तो अब क्या होता है कि जब नंबर मिल जाता है, तो आप लोगों को याद ही होगा कि नंबर जब मिल जाता है तो अक्षिता कहती है कि कॉल लगाओ। तो फिर वासु जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो कॉल लगाता है। एक दो रिंग के बाद कॉल उठा जाता है और कॉल उठाने वाला कहता है कि ओ शिट, मुझे पता नहीं था अक्षिता जिंदल तुम इतनी ज़्यादा फास्ट निकलोगी। मतलब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम मुझे इतना जल्दी ढूंढ पाओगी। मुझे लगा था कि यार मुझे ढूंढने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा, बट अक्षिता मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक लड़की हो। मतलब कि मैंने अभी तक मैं सोच रहा था ना कि यार मतलब मज़ा आएगा तुम्हें परेशान करने में, लेकिन 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 तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली। तो अक्षिता का एक डेविल स्माइल देती है और कहती कि ओ तो तुम हो। देखो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि इस बार तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है, तो इस बार तो तुम नहीं बचोगे। तो वो आदमी कहते हैं कि देखते हैं क्या कर पाओगी मेरा तुम। तो अक्षय कहती है कि क्या कर पाऊंगी ये तो वक्त बताएगा। तो आदमी कहते हैं कि जब तुम मुझे पकड़ पाओगी तो कुछ करोगी ना, जब तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगी, जब तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगी तो क्या करोगी? तुम मुझे ढूंढ ही नहीं सकती। तो अक्षय कहती है कि तो अक्षिता कहती है कि जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि अब तुम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं रहने वाले हो। तो वो कहता है कि तुम जब मुझे पकड़ पाओगी तब ना, लेकिन मेरी नज़र अभी भी अक्षिता तुम पर ही है। और ऐसा कह के वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो अक्षिता कहती है कि लेट्स सी कौन किसको मार देता है, देखते हैं। बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसके बाद अक्षिता कॉल कट कर देती है। फिर वो थोड़ी देर बैठती है, मतलब कि वो दोनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं उसके बॉडीगार्ड्स। तभी फ़ोन रिंग होने लगता है अक्षिता का। तो अक्षिता फ़ोन उठाती है तो देखती है विशाली का फ़ोन होता है। तो अक्षिता फ़ोन उठाती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ। तो विशाली कहती कि जल्दी आ जाओ अक्षिता, यहाँ पे दादी का रो रो के बहुत बुरा हाल हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो अक्षिता कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, टेंशन मतलब मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। और ऐसे कह के अक्षिता बाहर के लिए निकलने लगती है। तभी उसका बॉडीगार्ड पूछता है कि मैम इसका क्या करना है? तो अक्षिता कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है तुमको कि इसका क्या करना है। तो अक्षिता वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद उस बॉडीगार्ड का क्या ही करेंगे, वो तो जानती है। तो फिर अक्षिता जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो देखती है कि उसकी दादी जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हैं। तो अक्षिता को देखती है वो और ज़ोर से मतलब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। तो मतलब कि अक्षिता जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा रोती रहती हैं। तो अक्षिता को देख के और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। तो अक्षिता उनके पास आती है और उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है कि दादी आप चुप हो जाओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारा अभिनव ठीक हो जाएगा। तो उसकी दादी रोते रोते अक्षिता के गले लग जाती हैं और ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। तो यहाँ सबकी आंखों में आंसू होता है सिवाय अक्षिता के। हालांकि अक्षिता इन सबसे ज़्यादा हर्ट होती है, सबसे ज़्यादा दुखी वही होती है, बट वो सबके सामने आंसू शो नहीं कराना चाहती, क्योंकि यार अभी पूरी फैमिली को वही संभाल सकती है। उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियाँ कि वो अपनी फैमिली को इस टाइम संभाले। तो अक्षिता इसलिए नहीं रोती है क्योंकि उसे स्ट्रांग है होना है, इसलिए नहीं रोती है क्योंकि अभी तो सारी फैमिली को संभालना बाकी है। उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है और ऐसे वो कमज़ोर पड़ जाएगी तो वो फैमिली को कैसे संभालेगी। तभी ऑपरेशन थिएटर का लाइट ऑफ होता है और डॉक्टर बाहर निकलता है। तो अक्षिता उठती है। तो डॉक्टर अक्षिता की तरफ देखता है तो अक्षिता के चेहरे पे वो गुस्सा, उसकी आंखें इतनी ज़्यादा गुस्से से लाल थी मानो कि कह रही हो कि अगर डॉक्टर ने कुछ ऐसा वैसा बताया तो डॉक्टर की जान ले लेगी। तो डॉक्टर डरता डरता आता है। तभी वैशाली समझ जाती है कि डॉक्टर डर रहा है अक्षिता से। तभी अक्षिता मतलब खड़ी होती है, वैशाली उसकी आगे आती है और डॉक्टर से पूछती है कि अभी कैसा है?
तो डॉक्टर कहते हैं कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभिनव अब खतरे से बाहर है, मतलब कि अब अभिनव ठीक है। तो अब शाम का समय हो चुका था, तो अक्षिता कुछ ज़रूरी काम से अपने ऑफिस चली गई थी। उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो ऑफिस चली गई थी, बट सारे घर वाले हॉस्पिटल में बैठ के अभिनव को होश आने का वेट कर रहे थे। मतलब अक्षिता की दादी जो वैशाली का सहारा लेके मतलब ऐसे बैठी हुई थी, वैशाली ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ जो गायत्री होती है वो खा जाने वाली नज़र से वैशाली को घूर रही होती है, इतना ज़्यादा गुस्से से घूर रही होती है वो। और दूसरी तरफ वो उसके दादा और क्रिश ज़रूरी बात कर रहे होते हैं, तभी अक्षिता वहाँ आती है और वहाँ आके पूछती है कि अभी को होश आया क्या। तो इससे पहले पूरी फैमिली बोल पाती, एक नर्स जो कि मतलब अभिनव की मतलब ऑपरेशन थिएटर से उसे मतलब नॉर्मल वार्ड में लेके जाया गया होता है, मतलब कि काफ़ी लग्जरी होता है, बट मतलब कि अब ऑपरेशन थिएटर से उसे निकाल दिया गया होता है। तभी वहाँ से नर्स आती है और मतलब बोलती कि उन्हें होश आ गया है। तो सारे खुश हो जाते हैं और सबकी मतलब अब सबकी जान में जान आती है कि यार चलो अभिनव को होश आ गया है। तो सारी फैमिली जाती है अंदर सिवाय अक्षता के, अक्षता वहीं खड़ी होती है। तो सारी फैमिली जब अंदर जाती है तो अभिनव जो कि बैठा हुआ होता है, मतलब कि ऐसे टेक लगा के बैठा होता है, मतलब पूरा नहीं, बेड के सहारे से बैठा होता है। तो जब वो पूरी फैमिली को देखते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो आप सब इकट्ठा हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस खुशी में आप सब इकट्ठे मतलब खड़े हैं, यहाँ पे कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है। तो अभिनव मतलब ऐसे मुस्कुराते हुए कहता है। तो अभिनव की ये बात सुन के क्रिस उसे डांटते हुए कहते कि अभी अभी तो तुम मरते मरते बचे और अभी उठते ही तुम्हें मजाक सूझने लगा। फिर सारी फैमिली बारी बारी से अभिनव के गले लगती है और सब अभी थोड़े से रिलैक्स फील करते हैं। तो अभिनव चारों तरफ नज़र घुमाता है, उसे अक्षिता कहीं नहीं दिखती। एक बात होती है, ये भाई बहन एक दूसरे की जान थे, अभिनव भी कभी अक्षिता के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता था और अक्षिता का भी यही हाल था। तो अभिनव अक्षिता को ढूंढता है बट अक्षिता नहीं दिखाई देती, तभी अक्षिता अंदर आती है, इससे पहले अभिनव पूछता। तो अक्षिता अंदर आती है तो अभिनव अक्षिता को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते होते पूछता है कि दी आपको मेरी याद आई ना, बताओ बताओ बताओ। तो अक्षता कहती है कि चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, समझे। तो अभिनव उसे घूरते हुए देखता है और मतलब कि अभिनव को साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि यार अक्षिता फिक्र से मरी जा रही होती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अक्षिता अभिनव अक्षिता की आंखों में साफ साफ देख सकता है कि यार उसे मतलब अभिनव को खोने का डर कितना ज़्यादा सता रहा था। तभी अभिनव कहते हैं कि दिया आप मेरे गले नहीं लगोगे। तो अक्षिता उसे पहले देखती है फिर आके उसके गले लग जाती है, तो अभिनव की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उसकी दी उसकी जान होती है। और अक्षिता भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत खुद को शो कर आ रही होती है, बट जैसे वो अभिनव के गले लगती है तो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। तब वो अभिनव उसको छोड़ देता है और कहते हैं कि दी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता है। तो अक्षिता उसको गुस्से से घूरने लगती है, कहती मतलब वो खुश नहीं हूँ, वो खुश नहीं हूँ, मतलब कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो ना इसलिए मैं खुश हूँ, लेकिन मैं दीदी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे दोगी। तो अक्षिता कहती है कि हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो, दे दूँगी। तो अभिनव कहता है पक्का दोगी ना, मना तो नहीं करोगी। तो अक्षिता कहती कि यार ऐसा क्या मांगना है, इस पागल को ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो अक्षता कहती कि हाँ हाँ मांगो, दे दूँगी। तो अभिनव कहता है दी वो एक्चुअली जो आपके घर कुक है ना, वो जिनका खाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्या आप वो कुक मुझे दे सकती हो प्लीज़। ऐसा कह के अभिनव चुप हो जाता है। तो अभिनव की बात सुन के वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगे और फिर वैशाली कही ठीक है तुम ले लेना, वैसे भी मुझे उस कुक का खाना कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। तो अभिनव खुश हो जाता है, कहते हैं कि थैंक यू भाभी, मुझे उस कुक का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आप सोच भी नहीं सकती कि इतना ज़्यादा पसंद है, तुम ग्रेट हो भाभी यार, अच्छा क्या तुमने मुझे दे दिया। तो वहाँ पे सारे थोड़े खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अभिनव ठीक था और वो काफ़ी नॉर्मल हो चुका था। तो फिर अक्षिता ऑफिस के लिए निकल जाती है, फिर वैशाली भी घर आ जाती है। तो मतलब कि हॉस्पिटल से वैशाली भी आ गई थी अपने घर, क्योंकि मतलब हॉस्पिटल में रहना कोई ज़रूरत नहीं था, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी इसलिए आ गई थी, और कोई ज़रूरी भी नहीं था क्योंकि वहाँ पे सब थे अभिनव के पास। तो वैशाली हॉस्पिटल से आती है तो वो देखती है कि अक्षिता अभी भी नहीं आई होती है, मतलब कि रात के करीब मतलब 8-9 बज रहे होते हैं
तो देखती कि अक्षता अभी भी नहीं आई होती है, तो वैशाली सोफे पे बैठ जाती है और कहती कि मैं अक्षता का वेट करती हूँ, क्योंकि अकेले में वैसे भी क्या ही करूँगी। तो बैठ के अक्षता का वेट करने लगती है सोफे पे। तो फिर 10 बजे तक अक्षता आती है। तो अक्षता आती है, देखती है वैशाली सोफे पे लेटी हुई होती है, मतलब सो रही होती है, उसके हाथ में मैगजीन होता है। तो अक्षता काफ़ी ज़्यादा थकी होती है और वैशाली की मतलब वैशाली को देख के उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, मतलब कि उसमें एक एनर्जी सी आ जाती है। तो वो देखती है वैशाली सोई हुई है बच्चों की तरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, मतलब इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है सोते हुए। तो यार क्या ही बोलूँ, वैसे कुछ लड़कियां सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हैं। तो मतलब जब अक्षता उसको देखती है तो बस खो ही जाती है। तो फिर वो वैशाली को अपनी बाहों में उठाती है और कहती है कहीं वैशाली उठ ना जाए। तो बहुत आराम से उठाती है और उससे बेडरूम तक लेके जाती है। हालांकि वैशाली मतलब बहुत ज़्यादा थकी होती है, तो काफ़ी गहरी नींद में होती है, तो वो उसकी नींद नहीं खुलती है। तो अक्षिता उसको लिटाती है बेड पे और अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है। तो फिर जाती है वॉशरूम में, मतलब बाथरूम में जाती है, फिर फ्रेश वगैरह होके आती है बाहर। तो देखती है वैशाली छोटे बच्चों की तरह सोई हुई होती है। तो वैशाली को देखती है, वो फ्रेश होके आती है, तो देखती है वैशाली को बहुत प्यार से। फिर वैशाली के पास आती है और उसे अपनी बाहों में लेती है और उसे अपनी बाहों में लेके उसके फोrehead पे किस करती है, मतलब माथे पे किस करती है और अपनी बाहों में लेके सो जाती है। तो सुबह जब वैशाली की आँख खुलती है तो वैशाली खुद को बेड पे पाती है, बट उसके बगल अक्षिता नहीं होती है। तो वैशाली को याद आता है कि लास्ट नाइट वो अक्षिता का वेट कर रही थी, तो लाजमी है अक्षिता ही मतलब उसको ऊपर लेके आई होगी, और किसी की तो छूने की हिम्मत है नहीं। तो कहती है कि मतलब वो अक्षता के लिए बुरा फील कर रही थी। कहती है कि एक तो रात को आई, मैं सो भी गई थी और सुबह उठने से पहले चली भी गई। तो वैशाली मतलब कि तैयार होती है थोड़ा सा और फिर बाहर निकलती है। तो एक नौकरानी रहती है जो काम कर रही होती है, तो उससे पूछती है कि अक्षिता कहाँ है, वो चली गई क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं, आज मैम नहीं गई है, वो स्टडी रूम में बैठे कुछ काम कर रही हैं। तो वैशाली सुनती है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है अक्षता नहीं है। तो सीधा पहुंच जाती है स्टडी रूम की तरफ और वो सोचती है कि यार मतलब अक्षिता से मतलब कल रात से नहीं मिल रही हो। तो वो एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अक्षिता से वो थोड़ी सी भी दूर है। तो वो स्टडी रूम की तरफ निकल जाती है। तो जैसे वो स्टडी रूम में पहुंचती है तो अक्षिता को देखती है वो अपने लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम कर रही होती है। तो जैसे वैशाली अंदर आती है तो अक्षिता कहती है कि उठ गई तुम? तो वैशाली ध्यान देती कहती कि अक्षिता मतलब वो वैशाली अक्षिता की तरफ देखती है और कहती कि अक्षिता तुम हमेशा काम क्यों करती रहती हो, 1 मिनट भी आराम नहीं करती हो, हर वक्त काम काम करती रहती हो, कम से कम 1 मिनट आराम तो कर लिया करो। तो मतलब अक्षिता की इतनी बात सुन के वैशाली जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है और बहुत प्यार से उसको देखती है और इतना कहती है। तो अक्षिता उसको अपनी गोद में उठा के टेबल पे बिठाती है और उसके अपने हाथों से उसका बाल ठीक करते हुए कहती है कि मतलब उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है, उसका बाल ठीक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझे मेरी चिंता हो रही है? तो इशारी कहती है ऑफ कोर्स कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगी तो कौन करेगी तुम्हारी चिंता? तुम तो हर वक्त काम करते रहते हो, 1 मिनट भी आराम नहीं करती हो, सुबह काम शाम काम हर वक्त काम काम करती रहती हो। तुम आराम कब करोगे? और तुम आराम नहीं करोगी तो तुम बीमार नहीं हो जाओगी क्या? थोड़ा तो खुद का ख्याल रखा करो और तुम्हें कुछ हो जाएगा फिर। तो वैशाली ऐसे कहते हो ना, उसकी आंखों में साफ साफ टेंशन नज़र आ रही होती है अक्षता के लिए। जो कहती कि अगर आप बीमार हो गई तो फिर तो अक्षिता वैशाली की ये सब बात सुन के बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है कि वैशाली मतलब वो काफ़ी खुश होती है, काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है कि वैशाली उसकी इतनी ज़्यादा चिंता करती है। तो वैशाली बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लेकिन अक्षिता उठती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और बहुत हार्ड सा किस करती है, मतलब ऐसा किस करती है कि मतलब काफ़ी अजीब अजीब वर्ड्स थे, लेकिन मतलब कि उन दोनों का किस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी पेशेंस के साथ किस करती है अक्षिता वैशाली को। तो ये किस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो वैशाली काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो फिर अक्षिता किस करना बंद करती है तो वैशाली को काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है, वो दोनों काफ़ी अच्छा फील कर रहे होते हैं क्योंकि ये किस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो दोनों काफ़ी खुश होते, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं हर टेंशन से दूर। तो वैशाली पूछती है कि आज
मतलब उन दोनों का किस हो जाता है, तो वैशाली जाके अक्षिता की गोद में बैठ जाती है और उसके सीने पे सर रखती है, कहती कि आज अभिनव मतलब हॉस्पिटल से लीव करेगा तो आप जाओगी वहाँ पे। तो वैशाली मतलब अक्षिता कहती हाँ जाऊँगी मेरी जान। तो फिर एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही बैठे हुए होते हैं और वैशाली कहती कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है विकसिता, तो वैसे सारा दिन काम ना क्या करो ना, अच्छा नहीं लगता मुझे आप ऐसे सारा दिन काम करते रहते हो। तो अक्षता कहती कि ठीक है, जब तुम्हें लगे कि मुझे आराम की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास आ जाया करो और मेरे पास ऐसे बैठ जाया करो, जब तुम मेरे पास होती हो ना तो मैं सारा काम भूल जाती हूँ। तो वैशाली हंसने लगी और कहती कि अच्छा जी। तो अक्षता कहती कि तुम्हें पता है जब अभिनव का एक्सीडेंट हुआ था, मैं वैसे तो कभी अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं करती हूँ, बट वैशाली मैं तुमसे हर फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो वैशाली अक्षिता की तरफ देखती है और ये सब पहली बार हो रहा था कि अक्षिता अपने दिल की बात किसी को बोल रही होती है। तो अक्षिता कहती है कि पता है वैशाली, अभिनव मेरे लिए बहुत सब कुछ है। जब अभिनव छोटा सा था ना तो मतलब कि मैं भी बाकी लड़कियों जैसे थी नाजुक, बट फिर जब मेरे पापा मतलब कि आज अक्षिता बताती कि उसके पापा ने किसी और से शादी कर ली थी, एक लड़की लेके आए, तब मैं बहुत छोटी थी। तो मैं पता है जब तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो जब मेरे पापा एक लड़की लेके आए तो वैशाली कहती आपके पापा, तो कहती कि हाँ मैं मतलब कि वैशाली को अक्षिता सब बताती है। तो कहती है कि वैशाली अक्षिता कहती है कि वैशाली जब मैं छोटी थी ना तो मेरे पापा एक औरत से शादी कर ली थी उन्होंने, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। तो फिर मेरे दादा दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया और मतलब कि फिर मेरे दादा दादी ने चाचू से मेरी शादी करा दी जो कि मेरे पापा हैं अब। लेकिन हाँ वो कभी हम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं करते। और पता है अभिनव जब छोटा था ना तो एक बार उसकी क्लास की लड़कों ने उसे मारा था। तो मैं तो बहुत नाजुक थी, बट फिर तब मैं बड़ी हो गई थी, तब मैं 15 साल की थी, तो मैंने उन लड़कों को इतना मारा था कि पूछो ही मत। क्योंकि अभिनव को थोड़ी सी भी चोट लगती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे मतलब किसी ने मुझे मारा है, अभिनव को नहीं। और आज से जब अभिनव को मैंने ऐसे हालत में देखा ना तो मैं ऐसे टूटी ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बट मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे घर को मतलब मुझे घर वालों को संभालना था। अगर ऐसे मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो मेरा सारा घर कमज़ोर पड़ जाएगा। मैं इतनी इतनी मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने पता है मैं तुम्हारे सामने आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हूँ, लेकिन तुम मेरी कमज़ोरी नहीं हो वैशाली, तुम तो मेरी हिम्मत हो। श्वेता वैशाली से कहती है कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती हूँ वैशाली, तुम्हें पता है तुम बस इतना सा दूर चली जाती हो ना तो मैं तुम्हें मिस कर करके पागल हो जाती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकती हूँ, हर वक्त तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है। तो वैशाली आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अक्षिता ऐसी बातें पहली बार कर रही थी, किसी नॉर्मल लड़की के जैसा बिहेव कर रही थी। तो वैशाली अक्षिता के नेक पे किस करती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी अक्षिता इतना 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 मतलब इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है, मुझे लगा इस खड़ूस को सिवाय गुस्सा करने के कुछ नहीं आता। तो अक्षिता कहती है कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, तुम्हें तो पता है ना मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है बेड पे। तो वैशाली कहती है उसके सीने पे मार के कहती है कि हटो, तुम तो जब देखो तब बेड की बात करती रहती हो गंदी कहीं की। तो अक्षता कहती है कि अच्छा ठीक है नहीं करते हैं, चलो ना प्रैक्टिकल करते हैं कुछ। तो वैशाली कहती है नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो अक्षता कहती है क्यों, रात भर सोई तो ना, अब कितनी थक गई हो। तो अक्षता वैशाली को अपनी बाहों में उठा के लेके जाती है बेडरूम में। तो अक्षता उसके ऊपर आती है तो वैशाली कहती है रुको ना, चलो हम थोड़ी बातें करते हैं, देखो हम कितने अच्छे से बात कर रहे थे ना तुम ना। तो अक्षता उसे अपने बाहों में लेके लेट जाती है और वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो अब अक्षता ऑस्ट्रेलिया गई होती है कुछ काम से। तो मतलब उसको कुछ काम होता है, तो अभिनव भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है, उसकी चोट वगैरह सब रिकवर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो जाती है। तो आज कुछ स्पेशल डे था वैशाली के लिए क्योंकि आज उसकी शूटिंग की पहली दिन थी। तो वैशाली बहुत ज़्यादा तैयार होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही होती है क्योंकि मतलब आज उसके शूटिंग का पहला दिन था। तो जल्दी जल्दी वैशाली तैयार होती है और शूटिंग के लिए निकल जाती है।
तो जब वो शूटिंग लोकेशन पे पहुंचती है तो सारे उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है ना कि मानो जैसे कोई परी उतरी हो। तो सब उसको देख के देखते रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उससे ज़्यादा खूबसूरत शायद ही कोई होगा। तो जैसे ही समीर देखता है उसको, वो दौड़ के वैशाली के पास आता है, मतलब खुशी खुशी वैशाली के पास आता है और उसे देखते रह जाता है। तो समीर कपूर आता है तो देखते हैं कि वैशाली का फेस देख के लग रहा होता है कि वैशाली काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि यार वो उसकी लाइफ की पहली फिल्म थी। वैशाली ने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। तो समीर देखता है, उसके फेस से लग रहा होता है वैशाली काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। तो समीर उससे पूछता है कि तुम नर्वस हो? तो वैशाली कहती कि हाँ, मतलब उसकी तरफ देखती है और कहती कि हाँ मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि आज मेरी पहली शूटिंग का दिन है और मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं है ना, तो मैं बहुत मतलब मैं थोड़ा ही नर्वस हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ। तो समीर कहता है अरे नहीं टेंशन, मतलब मैं हूं ना, कोई गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो तुम। तो अक्षय वैशाली उसको प्यार से देखती है और मुस्कुराती है और उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, क्योंकि वो समीर कपूर में एक अच्छा दोस्त देख पा रही थी कि हाँ समीर उसका अच्छा दोस्त है। बट उसे नहीं पता था कि समीर अपने दिल में कुछ और ही मान चुका होता है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से बेखबर थे। कि वैशाली एज अ फ्रेंड देख रही थी और समीर कपूर का तो पता ही है, वैशाली पे लट्टू है फुल। तो वो दोनों एक दूसरे की मतलब बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तो डायरेक्टर ने वैशाली को पहले स्क्रिप्ट दे दी होती है, तो वैशाली उसको रेडी करके आई होती है, बट वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है। तो सबसे पहला शॉट होता है समीर का, तो समीर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टर होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टर होता है, काफ़ी पुराना होता है, उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है एक्टिंग का। तो समीर तो अपना मतलब सारा शॉट अच्छे से दे देता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता और उसका शॉट अच्छा खासा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद विनीता जो कि उनकी को स्टार है, मतलब कि सेकंड लीड रोल एक्ट्रेस है, तो वो भी जाती है और वो दोनों काफ़ी अच्छा मतलब एक्टिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा शॉट देते हैं, कोई भी गलती नहीं होती उन लोगों से। तो विनीता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो दोनों का बेस्ट ही जाता है। तो उसके बाद वैशाली अपना शॉट आने का इंतज़ार कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। तो अब वैशाली और शमीर का शॉट होता है, तो वो दोनों का एक्चुअली शॉट क्या होता है, मतलब उन दोनों की मुलाकात होती है, तो वो ऐसे स्कूटी से टक्कर मारने वाली होती है। तो यार फिर अक्षय मतलब वैशाली को अक्षिता की मुलाकात याद आती है कि मैंने बताया था ना कि वैशाली और अक्षिता की मुलाकात कैसे हुई थी। जब अक्षिता कार से आती है और वैशाली और वर्षा स्कूटी से आ रहे होते हैं, तभी ये दोनों की टक्कर होती है और वो दोनों की मुलाकात होती है। तो वैशाली को याद आ जाता है कि हाँ ऐसे ही हम और अक्षिता मिले थे, तो उसकी फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है और वो खुद को गुड लक कहती है और एक्टिंग के लिए तैयार होती है। तो ये शॉट तो उसके लिए बेस्ट ही होगा, क्योंकि उसकी जान अक्षिता उससे इसी तरह मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ विनीता चेयर पे बैठ के देख रही थी वैशाली की तरफ, क्योंकि विनीता को पता था कि यार वैशाली मतलब कि वैशाली किसी इन्वेस्टर के सिफारिश पे यहाँ आई है। तो विनीता उसको देख रही थी, कहती कि जो लड़की सिफारिश पे आई होगी पक्का उसकी एक्टिंग स्किल बहुत ख़राब होगी, मज़ा आएगा इसकी जब इंसल्ट होगी देखने में। तो विनीता देख रही थी, बट उस ये तो वैशाली को ही पता था ना कि वैशाली एक बार जो ठान लेती है वो तो ठान लेती है, उस करके रखती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे सीन होता है, वैशाली एक्टिंग करती है और उसका पहला ही शॉट इतना अच्छा जाता है, इतना अच्छा जाता है, मतलब उसका बहुत अच्छा शॉट जाता है कि सारे वहाँ पे हैरान होते हैं कि यार पहली पहली बार में किसी का शॉट इतना अच्छा कैसे जा सकता है। तो वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं यार सही लड़की चुनी है हमने, हर चीज़ में बेस्ट है। तो समीर कपूर भी हैरान होता है। तो फिर डायरेक्टर के कट बोलने के बाद समीर कहते हैं यार तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो, मुझे तुम बेवजह नर्वस फील कर रही थी, देखो तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की, मुझे तो लगता है मुझे तुमसे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो समीर की बात सुन के वैशाली मुस्कुराने लगती है। तो वैशाली का काम ख़त्म हो जाता है, आज उसका दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि हम मैं अक्षिता को जल्दी जल्दी फ़ोन करके बताऊंगी कि हाँ उसकी शूटिंग कितनी अच्छी है या। तो वैशाली अब सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो वो अब घर जाने के लिए रेडी होती है, तो उसकी असिस्टेंट मनु भी होती है। तो वो दोनों बाहर घर जाने के लिए रेडी होते हैं, तो वैशाली बाहर निकलती है, तो उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा होता है, सर झुका है, मतलब अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। तो वैशाली उसकी तरफ देखती है और सोचती कि इस आदमी को मैंने कहीं तो देखा है, मतलब उसका सिर नीचे झुका होता है, ऐसा देख के लग रहा था इस आदमी को कहीं तो देखा है।
तभी वो आदमी सिर उठाता है और वैशाली उसको पहचान जाती है, वो विराज होता है। तो विराज वैशाली की तरफ आता है और वैशाली की तरफ आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो वैशाली कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम फिर से वर्षा को ढूंढने लग जाओ क्या। तो विराज कहता है नहीं नहीं, मैं वर्षा को नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो वैशाली कहती है मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, वजह मैंने क्या कर डाला और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। हाँ, तो वैशाली गुस्से से पूछती है। तो विराज कहता है अरे अरे गुस्सा कंट्रोल कंट्रोल करो, गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम्हारी मतलब तुम्हारे मैं तुम्हारे मतलब मेरी समझ में मैं क्या बोलूँ। मतलब विराज कहता है कि तुम्हें तो पता ही है तुम किसकी बेटे हो, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि जिस सचदेव फैमिली की तुम बेटी हो उसका मैं बड़ा बेटा हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ विराज। तो तुम्हें पता ही है तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। तो वैशाली ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और वैशाली हक्का बक्का रह जाती है और कहती कि है ये मेरा भाई है, मतलब कि वैशाली ऐसा कुछ सोचती नहीं है। मतलब वैशाली शॉक्ड हो जाती है उसकी ये बात सुन के। तो वैशाली से पहले कुछ कहती, विराज उसका हाथ पकड़ लेता, कहते कि चलो घर चलो, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वैशाली, और माँ तो तुम्हें मिस कर करके रोती रहती है। तो वैशाली ये भी हैरानी होती है कि विराज उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि चलो घर चलो। तो यार अब ये क्या होगा, देखो वैशाली जाती है कि नहीं घर पे। तो वैशाली शॉक्ड हो जाती है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार यहाँ चल क्या रहा है। तभी वैशाली अपना हाथ फील करती है, क्योंकि विराज के हाथ में था, तो वो झटके से हाथ छुड़ाती है। तभी डायरेक्टर पीछे से आवाज़ देता है, शायद वो वैशाली को किसी चीज़ के लिए बुला रहा था, मतलब किसी काम के लिए बुला रहा था। तो वैशाली विराज को बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तो विराज ऐसा हाथ छुड़ाने से मतलब वैशाली के इस बिहेवियर से विराज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। बट विराज की छोटी बहन होती है तो वो इसका ये बिहेवियर भी सहने को तैयार होता है, उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगता। कहता है कि छोटी बहन है, नखड़े तो उठाने पड़ेगा। तो मनु उसका पर्स लेके आई होती है, तो वो देखती है कि विराज वैशाली को मतलब हाथ पकड़ा था। तो मनु को लगता है कि मतलब विराज वैशाली को परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है। तो मनु आती है विराज के पास, उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और देखते हुए कहती है कि लगते तो अच्छी फैमिली से हो, मतलब कि तुम्हारी शक्ल देखे, तुम्हारे कपड़े देखे लगता नहीं तुम ऐसा बिहेव, मतलब ऐसे भी हो सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे छेड़ते हुए। मतलब कि लग तो रहा हो काफ़ी अमीर, काफ़ी स्टैंडर्ड, लेकिन ऐसा ये बिहेवियर बताओ, मतलब मैं क्या करूँ, तुम जैसे लड़कों का समझ में नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी लड़की को तुम ऐसे छेड़ सकते हो। हाँ, तो मनु उसको गुस्से से घूर के ये सब सुना रही होती है। तो मनु की बात पे विराज ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी उसे बस एक ही बात की टेंशन हो रही होती कि वैशाली उसके साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। तो विराज भी इसी बात की टेंशन लेके बैठा होता है कि यार मतलब वैशाली उसके साथ घर पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मनु मतलब विराज देखता है कि वो चली जाती है वैशाली, तो मनु फिर से बोलना स्टार्ट कर दी कि तुम कितने बेशरम लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भी लड़की को छेड़ते हुए, सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे पीछे चल दी है, तुम्हें शर्म तो आ नहीं रही। और वैशाली मैम का पीछे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें। तो इतना कहते ही विराज कोई जवाब नहीं देता और अपने पीछे वाली पॉकेट से एक गन निकालता है और सीधा मनु के सर पे लगा देते, क्योंकि वो वैशाली के अलावा वो किसी की भी बकवास नहीं सुन सकता। तो यार ये स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि स्टोरी पसंद आएगी और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि वैशाली जाती है कि नहीं, मतलब कि वो सचदेव मेंशन जाती है कि नहीं, और जाएगी तो फिर अक्षता का कैसा बिहेवियर होगा ये तो आपको अगले ही पार्ट में पता चलेगा। तो यार स्टोरी पसंद आए तो यार स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी 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 सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत 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 ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहो और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड कैसे होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।